दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना खुद का यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। एग्जाम कैलेंडर का मतलब भाई यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि हम कब कब कौन सी पोस्ट को निकालेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। कौन कौन सी पोस्ट है आपके लिए? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सिंगल पोस्ट के लिए भी आएगा। आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं बताऊंगा कौन सी पोस्ट कब आएगी। ये लोग एग्जामिनेशन डेट भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये देख के। और आप सभी को पता चल जाए कि किस पोस्ट की वैकेंसी कब आने वाली है, किस पोस्ट में क्या मांगा जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी वो आएगी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। बेसिकली आप ये बोल दीजिए कि एलडीसी वाली पोस्ट रहेगी ये। पब्लिकेशन कब होगा इसका एडवर्टीजमेंट? दिसंबर के सेकंड वीक में, है ना। तो आप ये मान के चलिए भाई 7 से 15 के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा आपका? सेकंड संडे ऑफ जनवरी, है ना। तो सेकंड संडे ऑफ जनवरी 2025। ओके। और रिजल्ट कब आएगा आपका? फरवरी में फर्स्ट संडे से पहले 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाएगा आपका। टाइपिंग टेस्ट कब होगी आपकी? फरवरी के थर्ड संडे में। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? संडे के फर्स्ट संडे ऑफ मार्च, मतलब इससे पहले आ जाएगा आपका। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है इसमें, लिखने वाला पेपर भी होगा इसका मार्च संडे में। जो थर्ड संडे होगा मार्च का उसमें बताएंगे ये लोग। मतलब कि आपका टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन होगा आपका रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव का अप्रैल संडे, ठीक है, सेकंड संडे ऑफ द अप्रैल। इंटरव्यू भी है इसमें यार। तो यानी कि एक बहुत अच्छी पोस्ट होगी, ये सैलरी भी अच्छी होगी इसमें। इसके बारे में सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सारा का सारा बता दूंगा मैं आपको। लेकिन बस आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये वैकेंसी कब आएगी और इसका एग्जाम कब होगा। देखो ये तो याद रखो कि आपका जो ये जनवरी है, ठीक है, सेकंड संडे ऑफ जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। वो कभी भी पड़ेगा आपका, 8 में भी पढ़ सकता सबसे पहला संडे अगर पड़ेगा तो, नहीं तो 9 10 फिर उसके बाद पढ़ता रहता है। ओके। तो ये आपका एग्जाम डेट है और ये आपका पब्लिकेशन डेट है कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा। और आपका जो मेरिट लिस्ट आएगी, ऑफर लेटर आएगा अपॉइंटमेंट का, वो मई में आपके हाथों में आ जाएगा भाई। ओके। इंटरव्यू भी है इसमें, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में आपका इंटरव्यू भी है। तो यानी कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है भाई फिर तो, है ना। भाई सेकंड और थर्ड वीक में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपके सारे की सारी वीडियो, इसमें कितनी सैलरी होती है, कितनी यहाँ पे इसमें कुछ चीजें मांगी जाती है, मैं सब आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं गारंटी लेता हूँ उसकी सारी की सारी वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, जिसमें आपकी सैलरी से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर एग्जाम भी, अगर इसका मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, नीचे लिंक है उसका, जाके ज्वाइन कर लेना। फ्री मॉक टेस्ट भी डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इन सब की वैकेंसी आएगी। इन सब में कोर्ट मास्टर का तो मुझे नहीं पता, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट में स्टेनोग्राफी मांगते हैं 100%। ये तो आप मुझसे लिख के ले लो। ओके। थर्ड फोर्थ वीक में आएगा दिसंबर में इसका एडवर्टीजमेंट। टाइपिंग क्वालिफाइंग टेस्ट जो होगा इसका थर्ड और फोर्थ संडे जनवरी के में होगा। टाइपिंग टेस्ट का डिक्लेरेशन होगा संडे के सेकंड संडे फरवरी, उससे पहले हो जाएगा। स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट भी होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका फोर्थ सैटरडे एंड संडे ऑफ फेब्रवरी। आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा? एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए लास्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। इंटरव्यू कब होगा आपका? अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो थर्ड वीक ऑफ मई में आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके। ये क्या है आपका? अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड वीक ऑफ मई में। तीसरी जो यहाँ पे इन्होंने बोले, सिंगल पोस्ट आएगी आपकी, या तो फ्यू पोस्ट आएंगी, जैसे आपका एमटीएस होगा, जैसे आपका कुछ भी एक बड़ी पोस्ट भी हो सकती है। सिंगल पोस्ट होंगी, यानी कि मान लीजिए सिर्फ एमटीएस की। जैसे मान लो अभी आपने देखा था कि कुक का वैकेंसी आया था कुछ पहले, अभी रिजल्ट फाइनल में 10 15 दिन पहले उसका रिजल्ट भी निकला है ना। तो उसका पेपर आपको देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पेपर कैसा देता है। मैं आपको वो सारी की सारी वीडियोस आप लोग को यहाँ पे बना दूंगा, बता दूंगा। ओके। तो वो आपको बस देखनी है और कुछ नहीं करना है, सो दैट कि आपका यहाँ पे ज्यादातर चीजें आपकी कंफर्म हो जाए, आपको देखने को मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं जो भी भर्ती करता हूँ उसे मैं लास्ट तक करता हूँ, ये मेरी गारंटी है। चाहे इसका इंटरव्यू तक लास्ट तक होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। ओके। मैं भर्ती को वही पकड़ता हूँ जो भर्ती में मैं लास्ट तक कर पाता हूँ, नहीं तो मैं उस भर्ती को नहीं पकड़ता, इसमें मैं कर नहीं पाऊंगा। लास्ट डेट कब होगी इसके एप्लीकेशन की? लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी होगी। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में ये पब्लिकेशन आएगा। कंबाइंड एडवर्टीजमेंट, कंबाइंड समझ रहे हो आप? यानी कि बहुत सारी पोस्ट होंगी उसमें, अलग अलग होंगी, एक एक पोस्ट भी होंगी, अलग अलग भी होंगी, तो आप सब वो पोस्ट भर पाएंगे। एग्जामिनेशन होगा आपका मार्च में लास्ट संडे में। ओके। या फिर फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टेस्ट।
नंबर ऑफ टेस्ट कितने होते हैं। रिजल्ट कब आएगा? 15 दिन हो गए, एग्जाम के 15 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू कब होगा आपका? वन फर्स्ट वीक ऑफ समर। ओके, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वो आपका 2 से 3rd वीक ऑफ जून के बीच में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है भाई, तैयारी में लग जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो इंटरव्यू भी होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, इसमें आपका स्किल टेस्ट भी है, तो समझ लो पोस्ट अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, सुप्रीम कोर्ट का टैग लग जाएगा ज़िंदगी में, तो और क्या चाहिए। सिर्फ दिल्ली में रहोगे, उसके बाद जो उनकी बेंच रहेगी वहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं वो लोग आपकी। तो ये चीज़ों पे आप ध्यान दो कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसे तैयारी करनी है और तैयारी आपको करनी भी चाहिए। ओके, तैयारी करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लास्ट वाली पोस्ट देख रहे हो ना, सिंगल पोस्ट और फ्यू पोस्ट, इसमें ना आपकी वेरियस पोस्ट भी आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एएसओ आ गया, तो अगर एएसओ की 2 पोस्ट आ गई मान लो, है ना, यहाँ पे कुछ और पोस्ट, कुक की पोस्ट आ गई, 2 पोस्ट आ गई, आपकी यूडीसी की पोस्ट आ गई मान लो, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, तो वहाँ पे सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आ सकती है, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगे, डिपेंड करता है उन्होंने कितनी करी है, लेकिन वहाँ पे सिंगल सिंगल वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, कंबाइन एडवर्टीजमेंट, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो, सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर आने वाला है। चाहे आपने बीएससी आईटी करा हो, चाहे आपने बीसीए करा हो, चाहे आपने एमसीए करा हो, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ लेके आएगा। कंबाइंड एडवर्टीजमेंट है, बस आपको ये एग्जाम डेट याद रखनी है। जो पहला एग्जाम होगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, इसमें सभी लोग आप फॉर्म भर पाएंगे, इसमें टाइपिंग चाहिए। और आप यहाँ आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने बोला टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा भाई। ये आपका देखो इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि आपका एमसीक्यू टेस्ट है, जिसे हम CBT 1 बोलते हैं। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू है। तो 4 चीजें हैं भाई आपके लिए, ये आपके लिए यहाँ पे 4 चीजें हैं, एमसीक्यूज, टाइपिंग, फिर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव, फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू। 4 चीजों में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पोस्ट भी आएंगी, इसका मतलब 100-150 समथिंग आनी चाहिए, 20-30 के लिए तो ये निकालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज़्यादा उसमें यहाँ पे आप बोल सकते हो काम है। और अभी कुछ सालों से वैकेंसी, शायद कुछ साल पहले आई थी वैकेंसी, उस सभी का मैं लास्ट आप ये मान लीजिए कट ऑफ बता दूंगा, फिर आपको एग्जाम कब हुआ था बता दूंगा, यहाँ पे सैलरी कब हुई थी उसके बारे में बता दूंगा, और जल्दी आपको इनकी इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। इंटरव्यू की डेट सब की इन्होंने पहले से ही फाइनल कर दी, और ये सबसे अच्छी बात है कि आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, सेकंड संडे ऑफ जनवरी जो है आपका यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड सैटरडे, शायद तो ये आपका 8 से लेके 14 तक कभी भी पढ़ सकता है आपका ये एग्जामिनेशन, जनवरी 2025 में। तो ये आपका एग्जाम है किसका, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। ये वाला स्टेनोग्राफी वाले बच्चे भरेंगे, ये वाला भी सबके लिए होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, लास्ट वीक ऑफ फरवरी ये आपका वो होगा, फरवरी एग्जाम का होगा। एग्जामिनेशन आपका मार्च में होगा, ये वाला कौन सा, वेरियस पोस्ट वाला, कब होगा आपका, मार्च में होगा। फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, फर्स्ट पोस्ट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टेस्ट पे डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होगा, या फिर कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर ये लोग कंबाइन एग्जाम भी ये लोग करवा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है आप सभी को, आप अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। आप सभी लोग ये फॉर्म भर पाएंगे, 15 दिनों में ये लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं। मई जून में आपको सभी के पास, आपके सभी के पास आपका कॉल लेटर होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि इससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वहां डाल दूंगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया है, मैं इसका लिंक भी नीचे, इसका जो पीडीएफ है नीचे डाल दूंगा, ताकि आप ज्वाइन कर पाओ और उसे डाउनलोड कर पाओ। ओके, और इससे आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको सभी बताऊंगा इस चैनल पे। बाय बाय, जय हिंद।